सभापति महोदय, गया हमारा गृह जिला है और बोधगया का एक बड़ा रिलीजियस टूरिस्ट का मैप है और भविष्य में मोक्ष पिंडदान के लिए भी लोग आते हैं। तो अगर भविष्य में जिस तरह से हम लोग इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमारे मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, इको पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदन में अशोक चौधरी को अपनी ही सरकार से आग्रह करना पड़ गया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आज भी विधान परिषद में जोरदार हंगामा देखने को मिला, लेकिन अगर बात की जाए अशोक चौधरी की, तो देखिए अशोक चौधरी अचानक से अपनी ही सरकार से आग्रह करने लग जाते हैं। दरअसल बात ये थी कि आरजेडी विधायक जब खड़े होते हैं तो गया में पर्यटन को बढ़ावा के लिए वो मांग करते हैं, तो इसी बीच अशोक चौधरी भी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ये हमारा गृह जिला है और प्लीज आप सरकार से वो निवेदन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई कदम उठाइए जिससे गया में पर्यटन को बढ़ावा मिले और पर्यटक दूर दूर से गया में आए। जरा सुनिए कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से वो नीतीश सरकार से आग्रह कर रहे हैं। उनकी तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। फलों से जोड़ने की कृपा की जाए। उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि खंडगांव में जो स्थान है उसमें कुछ स्थान छूट गए हैं। जैसे सहरसा में मटेश्वर स्थान है, उग्रतारा स्थान है, कारू खिरहरी स्थान है, चंडिका स्थान है, बानेश्वर स्थान है, सुपौल में कपिलेश्वर, भीमाशंकर महादेव, तिलेश्वर, गणपतगंज और हरदी दुर्गा स्थान है, मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान, बाबा विश्व राउत, नया नगर और दुर्गा स्थान। तो मेरा ये कहना है जी, सप्लीमेंट्री है कि जिन स्थानों का इन्होंने जिक्र किया है वो स्थान कोसी क्षेत्र के पर्याप्त धार्मिक स्थलों में नहीं है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और माननीय महोदय से मेरा होगा कि ऐसे स्थलों की पहचान की जाए कि तीनों जिले में कौन से धार्मिक महत्व और पर्यटन के स्थल हैं, उनकी पहचान करके एक निर्णय लिया जाए कि इन सबको आपस में जोड़ करके और पर्यटक नीति के तहत इनका विकास किया जाए। ठीक। विराटपुर चंडिका स्थान मैंने जिक्र किया। हो गया। माननीय सदस्य श्री कुमार नागेंद्र महोदय, पूछता हूं, उत्तर भी आया है महोदय। उत्तर में तो स्वीकार कर रहे हैं महोदय, लेकिन इसमें महोदय जो बताया गया है, हम दो जगह का हम इसमें वर्णन किए हैं महोदय। गुरारू प्रखंड के बैजू धाम और बांके बाजार प्रखंड के बांके धाम का जिक्र हमने किया है। ये दोनों स्थान धार्मिक और पर्यटक के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है महोदय। दोनों जगह पे श्रावण के मास में महोदय लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं महोदय, और दोनों जगह विवाह भी बहुत होता है महोदय, हजारों लोग वहाँ आते हैं। लेकिन दोनों जगह पे महोदय जो मूलभूत सुविधा है उसमें कमी है। ये बता रहे हैं कि 2014-15 में हमने बैजू धाम में सरकार 3 करोड़ खर्च किया, लेकिन अभी कह तो दिए कि आज भी आप चले जाएंगे तो वहाँ शौचालय, पानी की व्यवस्था और बैजू धाम में ठहरने, ये पर्यटक के दृष्टिकोण से महोदय बोध गया बगल में है, 15 किलोमीटर है। आप चाहें तो इसको उस दृष्टिकोण से भी आप डेवलप कर सकते हैं। दोनों जगह पे पहाड़ है, पहाड़ के बगल में एक तो पहाड़ के ऊपर और एक पहाड़ के बगल में। तो हम चाहेंगे मंत्री महोदय से कि इस दोनों स्थल को, खास करके गया जिला के दोनों स्थल बैजू धाम और बांके बाजार, उस पर विशेष ध्यान रखें। और ये मूलभूत सुविधा है। और बैजू धाम एक विशेष बताना चाहेंगे, वहां पे एक ही तरफ से हम लोग को जाने की सुविधा है, काफी पतला सड़क है। अगर हम लोग 500 फीट अगर उसको हम लोग मुख्य सड़क से जोड़ दें, है व्यवस्था, तो आपके लिए और सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा महोदय। उस पर मंत्री जी बताएं उस पर क्या। ठीक। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो बैजू धाम और बांके बाजार प्रखंड के अंतर्गत बांके धाम 2 से संबंधित है महोदय। बैजू धाम के संबंध में हमने अपने उत्तर में बताया है कि बैजू धाम शिव मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 3,35,38,000 रुपए की लागत से फलाना चीज बनाया गया। नहीं, बता देते हैं, कहिएगा आप। रुपए की लागत से पब्लिक कन्वेंशन, यात्री शेड, विवाह मंडप, हवन मंडप, साइट का विकास,
पार्किंग, साइनेज, सोलर लाइट, कैंपस रिनोवेशन कार्य, चार दीवारी, दुकान, गेटवे आदि का निर्माण कराया गया है। अब इसके बावजूद भी जी और पर्यटन विभाग गया जिला अंतर्गत बाके धाम शिव मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 14-15 में 352.97 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई थी। तो दोनों जगह योजनाएं स्वीकृत है। इसके बाद भी माननीय सदस्य अगर कुछ देंगे तो उस पर फिर जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। महोदय ये दोनों जगह महोदय 2013-14 में योजना स्वीकृत है। आज की स्थिति महोदय आए दिन घटना होती है। बाके बाजार बैजू धाम में सीढ़ी नहीं है, हम लोग को ऊपर जाना पड़ता है। कम से कम सीढ़ी तो बनवा दीजिए। और वहां पे और बताते हैं आपको कि वहां जो पूरा मंदिर का जो परिसर है वो वन विभाग अपने में टेक ओवर कर लिया है। वो रेवेन्यू आता है, वन विभाग अपना क्या करता है भगवान जाने, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है महोदय। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि जो चीज हम लोग बोले जी महोदय, मैं जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगकर जो बातें कह रहे हैं माननीय सदस्य, उसकी जांच कराकर उस पर भी अग्रेतर कार्रवाई करें। सभापति महोदय, गया हमारा गृह जिला है और बोधगया का एक बड़ा रिलीजियस टूरिस्ट का मैप है और भविष्य में मोक्ष पिंडदान के लिए भी लोग आते हैं। तो अगर भविष्य में जिस तरह से हम लोग इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमारे मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, और आपने वन विभाग के साथ कैबिनेट में लाया है कि हम वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके पॉलिसी को चेंज कराएंगे, उसमें करके ये जो सेक्टर है इसको डेवलप करने का कोशिश करना चाहिए, जिससे जो टूरिस्ट आए कम से कम 2-3 दिन गया में रहने की उनकी व्यवस्था हो। इस तरह का कोई बड़ा रोड मैप बने जो 3-4 साल में हम लोग उसको फुलफिल कर सके। ठीक। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार जी।